भक्त माधव और भगवान की अनकही डोर। एक बार एक बहुत ही गरीब लेकिन अत्यंत सच्चा और भक्त किसान था। उसका नाम माधव था। माधव के पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन उसका पूरा विश्वास भगवान पर था। वो दिन भर मेहनत करता और शाम को मंदिर जाकर भगवान से कहता, हे प्रभु, जो आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद। आप जैसा रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगा। एक बार उस क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। गांव के सभी लोग परेशान होकर दूसरे गांव में जाने लगे। माधव के पास भी खाने पीने का संकट आ गया। उसके परिवार ने कहा, हमें भी गांव छोड़ देना चाहिए, यहां भूख से मर जाएंगे। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मेरे प्रभु ने मुझे यहां रखा है तो वो मेरी रक्षा भी करेंगे। एक रात माधव ने सपने में देखा कि साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, तेरी भक्ति और धैर्य से मैं प्रसन्न हूं। कल सुबह जब तू अपने खेत के पीछे वाले सूखे तालाब में खोदेगा तो तुझे वहां एक पुराना घड़ा मिलेगा जो स्वर्ण मुद्राओं से भरा है। अगली सुबह माधव ने वैसा ही किया। वो खुदाई करने गया। जैसे ही उसने कुछ गहरा खोदा, उसे सचमुच एक पुराना घड़ा मिला। माधव की आंखें भर आईं। उसने घड़ा बाहर निकाला और उसमें हाथ डाला, लेकिन घड़ा खाली था। उसमें एक पर्ची पड़ी थी जिस पर लिखा था, क्या केवल धन मिलने पर ही मेरी भक्ति करोगे? माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे, कि क्या उसका विश्वास केवल फल पाने के लिए था या वास्तव में भगवान के प्रति था। माधव उसी समय अपने घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं मूर्ख था जो धन को ढूंढ रहा था। आपने मुझे जीवन दिया, बुद्धि दी, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। जैसे ही माधव ने ये शब्द कहे, वो खाली घड़ा अचानक स्वर्ण मुद्राओं से भर गया। उस दिन माधव को ये सीख मिली कि भक्ति का अर्थ भगवान से कुछ मांगना नहीं, बल्कि उन पर अटूट विश्वास रखना है। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर निस्वार्थ भाव से उन्हें याद करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी आवश्यकता का ध्यान रखते हैं।